नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम पीओ यानी कि नोडल जो बुक्स के लिए नोडल हैं, पीओ वहां से बुक डिमांड किस तरह से लॉक करें, ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। साला दर्पण पर आपको अपने पीओ लॉगिन पर जाकर बुक डिमांड को लॉक करना है। सत्र 2023-24 के लिए आप बुक डिमांड यहाँ पर लॉक करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप शाला दर्पण स्कूल लॉगिन कर लें, यानी कि पीओ लॉगिन पर हमें जाना है। पीओ स्कूल से लॉगिन करना है और पीओ स्कूल पर हम लॉगिन करेंगे। हम अपना आईडी पासवर्ड डालकर यहाँ पर लॉगिन कर चुके हैं। आप इस तरह से लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद आपको आपका स्कूल का लॉगिन दिखाई देगा और आप सबसे ऊपर वर्किंग रोल सेलेक्ट करें और यहाँ पर आप पीओ सेलेक्ट कर लें। अपने पीओ को रोल को सेलेक्ट कर लें और जैसे ही पीओ रोल आपके सामने ओपन होगा, आपके सामने जो इंटरफेस हमेशा आता है उस इंटरफेस में आपको दिखाई देगा योजनाएं। आप इस तरह से देखेंगे तो यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा योजनाएं, इस पर क्लिक करें। योजनाओं के अंदर निःशुल्क पाठ्य पुस्तक आपको ऑप्शन दिखाई देगा, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक ऑब्लिक कार्य पुस्तिकाएँ, इस पर आपको क्लिक करना है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक के अंदर आपको दिखाई देगा फ्री टेक्स्ट बुक नोडल मांग की प्रविष्टि 2023-24, इसे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर नोडल डिमांड का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। नोडल फ्री टेक्स्ट बुक डिमांड फॉर न्यू सत्र 2023-24 इस तरह से आपको दिखाई देगा। इसे लॉक करने से पहले आप ये 3 स्टेप समझ लें। पहला स्टेप आपको चेक करना है कि आपके अधीनस्थ सभी विद्यालयों की डाटा लॉक हो चुका है। दूसरा स्टेप आपको संस्कृत या तृतीय भाषा की डिमांड लॉक करनी है, अपडेट करनी है। उसके बाद आपको थर्ड स्टेप यूज़ करना है, वो है आपके पीओ का डिमांड लॉक करना। तो आप यहाँ पर पहली जो स्टेप है वो करेंगे व्यू स्कूल लॉक स्टेटस चेक। सभी स्कूलों का स्टेटस आप चेक कर लें। अगर कोई स्कूल अभी तक लॉक नहीं किया है तो उसके बिना आप लॉक नहीं कर पाएंगे। पहले उस स्कूल से लॉक करवाएं, उसके बाद आप इसे लॉक कर पाएंगे। लॉक होने के बाद आप करेंगे जनरेट डिमांड 6 और 9 के लिए, संस्कृत या तृतीय भाषा के लिए, और उसके बाद में आप यहाँ पर बुक डिमांड फॉर नोडल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि हम यहाँ पर आपको पहले बता रहे हैं कि बुक डिमांड नोडल हम डायरेक्ट अगर करते हैं तो यहाँ पर हमें 6ठी और 9वीं की जो बुक्स की डिमांड है वो कम होंगी। तो इसलिए हमें पहले जो जनरेट 6-9 ऊपर आपको ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शन से आप 6ठी और 9वीं की बुक्स डिमांड जनरेट करें, उसके बाद ही आप इसे लॉक करें। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी क्लासेज की जो बुक डिमांड है वो सही आ रही है, लेकिन हम अगर कक्षा 6 और 9 की बात करेंगे तो वहाँ पर हमारी बुक्स की संख्या कम शो होगी। यहाँ पर आपको देखें उदाहरण के लिए यहाँ पर 80 हमारी डिमांड शो हो रही है और वृद्धि के बाद 88 हो रहा है। लेकिन अभी हम इसे वापस जब 6 और 9 की डिमांड जनरेट करेंगे तो ये संख्या हमारी बढ़ जाएगी। इसलिए आपको स्टेप सेकंड जो करना है वो 6 और 9 के लिए डिमांड जनरेट करना है। आप यहाँ पर देखेंगे इस तरह से आपको फर्स्ट ऑप्शन के माध्यम से ये दिखाई दे जाएगा लॉक नोडल बुक डिमांड, लेकिन हमें ये फर्स्ट स्टेप में लॉक नहीं करना है। हमें फर्स्ट स्टेप करनी है कि आपके अधीनस्थ सभी विद्यालयों का डाटा चेक करना है। उसके बाद ही हमें अगली स्टेप जो संस्कृत के लिए या 6 और 9 के लिए डिमांड जनरेट करने का ऑप्शन हमें दिखाई देता है, जनरेट डिमांड, उस पर जाना है। उसके बाद में हमें व्यू बुक नोडल डिमांड फॉर नोडल उस पर आना है। तो ये आप स्टेप अपने नोट कर लें। नोडल डिमांड बुक स्टेप यहाँ पर आपको दी गई हैं। पहला है सभी स्कूलों का चेक करना है, दूसरा जनरेट डिमांड फॉर 6-9 ऑप्शन पर जाना है, तीसरा व्यू बुक डिमांड फॉर नोडल ऑप्शन पर आना है और हमारी बुक्स को लॉक करना है। तो इस तरह से आप ये स्टेप फॉलो करें। व्यू बुक मैप्ड स्कूलों का डाटा हमने चेक कर लिया है, सभी स्कूल का डाटा लॉक है, इसलिए हम इसे लॉक कर सकते हैं। अब हम अगली स्टेप एक बार देख लेते हैं, जनरेट डिमांड फॉर क्लास 6 एंड 9। तो यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे
हमारे सामने इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा। कक्षा 5 व 8 वाले विद्यालयों की सत्र 22-23 के लिए आगामी कक्षा की मांग प्रविष्टि। इस तरह से कक्षा 6 दिखाई देगी। टोटल एनरोलमेंट ऑटोमेटिक आ जाएगा उन स्कूलों का। यहाँ पर हमारा टोटल एनरोलमेंट 24 आ रहा है कक्षा 6 के लिए। तो हम यहाँ पर जो हमारी तृतीय भाषा चलती है, हमारे सिर्फ यहाँ पर तृतीय भाषा संस्कृत है, इसलिए हम यहाँ पर संस्कृत के लिए संख्या अपडेट करेंगे। आपके अगर एक से अधिक सब्जेक्ट तृतीय भाषा के अंदर चलते हैं तो उसमें आप किस तरह से डिवाइड करेंगे वो आप देख लें। जिस तरह से आप डिवाइड करते आए हैं उस तरह से संस्कृत, उर्दू, पंजाबी जो भी आप तृतीय भाषा में भर रहे हैं उसमें डिवाइड करके उसकी संख्या यहाँ पर भर दें। इसी तरह से आप कक्षा 9 के अंदर भी संस्कृत, उर्दू जो भी आपके सब्जेक्ट है उसके हिसाब से भर दें। और इन सभी सब्जेक्टों का जो टोटल है वो टोटल एनरोलमेंट हमारा यहाँ पर जो एग्जाम्पल जैसे 24 दिया गया है तो वो 24 ही आना चाहिए। उससे अधिक अगर हम भरेंगे तो हमारा डाटा यहाँ पर मिसमैच बताएगा। इसलिए आप उस डाटा को सही फीड करें। और यहाँ हम सिर्फ एक सब्जेक्ट के अंतर्गत भर रहे हैं क्योंकि हमारा एक सब्जेक्ट ही तृतीय भाषा में, और हम यहाँ पर सबमिट डाटा जो ऑप्शन दिया गया है उसके अंदर क्लिक करेंगे। तो विद्यार्थियों की इच्छित भाषा जो है उसके अनुसार हमें डिमांड कक्षावार नामांकन के बराबर यहाँ पर प्रविष्ट करनी है। तो कक्षावार नामांकन हमारा 24 है और हमारी तृतीय भाषा भी संस्कृत है, इसलिए हमने 24 को 24 संस्कृत के अंदर भर दिया है। सबमिट डाटा पर क्लिक कर दिया है। यहाँ पर हमने इसको सेव कर दिया है। यहाँ पर ये सेव हो चुका है। डाटा सेव सक्सेसफुली। कृपया व्यू बुक डिमांड फॉर नोडल बटन पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको निर्देश दे दिए हैं कि आपकी संस्कृत या जनरेट डिमांड 6 नौ कंप्लीट हो चुकी है। अब आप बुक डिमांड फॉर नोडल ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको मैं एक बार चेक करा देता हूँ। हमारे अधीनस्थ जो विद्यालय हैं उनका डाटा यहाँ पर लॉक हो चुका है। सभी स्कूल का डाटा लॉक हो चुका है। और इस बार आपको एक यहाँ पर जानकारी और दे देता हूँ। जो नवीन नोडल बनाए गए थे, यानी कि जो ग्राम पंचायत चेंज हुई थी उनमें जो स्कूल जुड़े थे उनको अब नवीन जो नोडल है उस पर शिफ्ट कर दिया गया है बुक्स के लिए। तो उनकी बुक्स डिमांड अब नवीन नोडल से ही होगी। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखें कि जो स्कूल दूसरी पंचायत में शिफ्ट हुआ है वो आपके इस डिमांड में शो नहीं होगा। आप चिंता नहीं करें। नवीन जो नोडल है उस पर स्कूलों को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो आप इस चीज़ की चिंता नहीं करें। आप यहाँ पर सबसे पहले व्यू बुक वाला चेक कर लें, उसके बाद में जनरेट 6-9 की डिमांड आप चेक कर लें। आपने भर दी है। उसके बाद हम अगली स्टेप करेंगे। यहाँ पर क्लास ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। क्लास ग्रुप 1 से 12 हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और व्यू बुक डिमांड फॉर नोडल पर क्लिक करेंगे। अब हम देखेंगे जो हमारे संस्कृत में 80 और 88 डिमांड आ रहा था उसे हम यहाँ पर एक बार चेक कर लेंगे। अब हमारा यहाँ पर 104 का डिमांड जनरेट हो रहा है। तो इतना अंतर हमारा आ जाएगा। यहाँ पर 104 और 115 हमारा छठी क्लास के लिए बुक डिमांड जनरेट हो रहा है। तो इस तरह से हम अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हमारा सही बुक डिमांड जनरेट होगा। अगर हमने इसको पहले ही लॉक कर दिया होता तो हमारा 80 या 88 बुक ही जनरेट होती। लेकिन अब हमने 6 और 9 का जो डाटा अपडेट कर दिया है उससे यहाँ पर हमारी बुक डिमांड बढ़ गई है। अब ये सिर्फ संस्कृत का नहीं, जो सारे सब्जेक्ट हैं कक्षा 6 के उन सभी में ये डिमांड बढ़ी है। तो हमें उस डाटा को लॉक करते ही यहाँ पर जो अदर सब्जेक्ट हैं उनका डाटा भी ऑटोमेटिक अपडेट हो गया है। तो जैसे ही हम इस चीज़ को यहाँ चेक करते हैं, अब हमारा ये पूरा जो कंप्लीट प्रोसेस है वो हो चुका है। अब हम इसे आराम से लॉक कर सकते हैं। हम सभी सब्जेक्टों को चेक कर लें और हमें यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा लॉक नोडल बुक डिमांड, लॉक नोडल बुक डिमांड। ये चीज़ हमें यहाँ पर दिखाई देगी और इस पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पर हमें देखना है कि पुस्तक मांग एक बार लॉक करने के पश्चात नोडल मांग को पुनः अनलॉक नहीं कर सकता। अनलॉक करने के लिए ऊपर दिए गए CBO JD या संस्कृत कार्यालय में मेल ID पर संपर्क करना होगा, या फिर आपके जो FTV पर नंबर दिए गए हैं उनसे संपर्क करके अनलॉक करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप सोच समझ के लॉक करें, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लॉक नोडल बुक डिमांड का जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन से हमें डाटा लॉक करना है।
तो आप अच्छे से यहाँ पर समझ चुके होंगे कि हमें कौन कौन सी स्टेप करनी है। सबसे पहले जो हमारी स्टेप होगी, FTP पर नोडल रोल पर जाकर या PO रोल पर जाकर सबसे पहला हमारा काम होगा अधीनस्थ विद्यालयों की जो डिटेल है उसे चेक करना कि अधीनस्थ जो विद्यालय हमारे हैं उनके डाटा लॉक हुए हैं या नहीं हुए। सबसे पहले हमें वो चेक करना है। अगर कोई अधीनस्थ विद्यालय छूट रहा है तो पहले उसका डाटा वहाँ से लॉक करवाएं। लॉक करने के बाद ही आप अपने PO अधीनस्थ सभी विद्यालयों का 6 और 9 की जो डिटेल है उसे अपडेट करें, 6 और 9 की डिमांड जनरेट करें और उसके बाद हम इस ऑप्शन से लॉक नोडल बुक डिमांड इस पर क्लिक करेंगे और इस ऑप्शन पर क्लिक करके हम हमारे नोडल की डिमांड सेव करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करें जिससे कि वो भी अपने PO की डिमांड लॉक कर सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।